Hello students, good morning. This is Joshi sir and today I am going to teach you lesson 3 which is measure for measure. तो इस लेसन में हम देखते हैं, समझते हैं. All of us have scissors and blade at home, yet we go to the barber to get a haircut. Why? Discuss. ये कहा जा रहा है कि हम सबके घर में क्या रहता है, कैंची और ब्लेड पत्ती रहता है. इसके बावजूद भी हम नाई के पास जाते हैं हेयर कट कराने के लिए, बाल कट कराने के लिए. क्यों? चलो इस लेसन के थ्रू कुछ समझ आए तो देखते हैं. कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पेट्रनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स. कृष्णदेव नाम का एक राजा था. वो अपने दरबार में पोएट्स और जो विद्वान लोग रहते थे उसको बुला के रखने के नाम से प्रसिद्ध थे. ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स. वो उसको कलाकारी बहुत पसंद था, कला साहित्य उसको पसंद था. वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा. एक बार उसको एक कलाकार के बारे में पता चला जिसका नाम था राजा वर्मा. ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पिक्चर पोर्ट्रेट. और उसने कृष्णदेव राजा ने राजा वर्मा नाम के जो कलाकार थे, चित्रकार थे, उसको बुलवाया और उससे अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोला. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी. तो राजा वर्मा ने कृष्णदेव राय का पोर्ट्रेट बना दिया, चित्र बना दिया, मूर्ति बना दिया. तो उसमें हूबहू वैसा ही लग रहा था. वो उसकी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हुआ जब उसकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो बन गया. इन द पोर्ट्रेट द मेजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाउ विद इन द फ्रेम. और वो जो चित्रकारी किया था, फ्रेम के अंदर जो पेंट किया था या चित्र बनाया था राजा वर्मा का, वो है ना, कृष्णदेव राय का, वो ऐसा लग रहा था मानो कि वो जीवित राजा हो, कि वो वहाँ से जो फ्रेम है वहाँ से बाहर निकल आए ऐसा. और वो भी न्याय दिलाने वाला जज के जैसा राजा प्रतीत हो रहा था. डू यू थिंक दैट द किंग रिवॉर्डेड हिम. अब देखो, उतनी सुंदर प्रतिमा उसने उसकी बनाई, तो क्या आपको लगता है कि राजा उसको इनाम देंगे? अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्यू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड सो ऑन. ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स. ही बिकेम क्लोज टू डियर टू द किंग. अब राजा वर्मा जो था वो राजा कृष्णदेव राय का पोर्ट्रेट चित्र बनाने के अलावा उसने बहुत सारे और पेंटिंग्स किए, चित्र बनाए कैरेक्टर्स के, जो कि पुराण में हम जो पढ़ते हैं उसमें जो देवी देवताओं का जो कैरेक्टर्स के वर्णन होते हैं, उन सभी कैरेक्टर्स का इसने अपने इमेजिनेशन से पोर्ट्रेट किया, चित्र बनाया, मूर्ति बनाया. और इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किल की वजह से फेमस हुए और राजा भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा. ओवरवेल्म्ड बाय जॉय कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड. और उससे बहुत ही खुश होने के कारण कृष्णदेव राय जो राजा थे, उसने राजा वर्मा जो आर्टिस्ट थे उसको अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो. When राजा वर्मा did not reply, the king on the spur of a generous impulse rewarded him with चीफ मिनिस्टरशिप. और जब राजा वर्मा ने उससे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, क्या मांगे वो उसको समझ नहीं आया होगा, तो उसने कुछ नहीं बोला. तो उसके खामोशी पे, चुप रहने पे राजा कृष्णदेव राय ने अपने स्वयं से उसको अपना मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया या मुख्यमंत्री के पद से उसको सम्मानित किया, अवार्ड दिया. राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर. गिव योर कमेंट. अब देखते हैं राजा वर्मा क्या अच्छा चीफ मिनिस्टर साबित होता है या नहीं होता. दो राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. Though people were unhappy about his administration, they did not dare to complain the king because the king was very fond of him. तो बहुत ही जल्दी राजा वर्मा का जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट था उसके एक चीफ मिनिस्टरशिप के रूप में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसके जो गलत डिसीजंस हुआ करते थे, जल्दीबाजी वो जो डिसीजन लेते थे, इसके वजह से
सब लोग नाखुश हो गए। उसका डिसीजन गलत साबित होने लगा। जल्दीबाजी में वो डिसीजन लिया करते थे। क्यों? क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके डिसीजन से, उसके कार्यकाल से वहाँ के राजा के राजदरबार के लोग जो हैं, उसके राज्य के लोग अब खुश नहीं हुए, दुखी हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो राजा से उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्णदेवराय जो है वो राजा वर्मा का बहुत पसंद किया करते थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तेनाली रामन हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। तो फिर वहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने को एक सुझाव सूझी कि वो तेनाली रामन जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था उस समय का, उसके पास जाने का, उससे हेल्प मांगने का कि ये जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको उसके पद से कैसे हटवाया जाए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनाली रामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief minister। तो तेनाली रामन ने सबको ये विश्वास दिलाया कि वो तेनाली रामन को राजा वर्मा को उसके पद से हटवाएंगे, वो भी बिना किसी बात के, बिना किसी डर झिझक के। आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग, द queens and some courtiers to his house for lunch। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king। और कुछ ही दिन बाद राजा कृष्णदेव राय को उसकी रानी के साथ और उसके कुछ दरबारियों के साथ तेनाली रामन ने अपने घर खाने पर इनवाइट किया और एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस कारपेंटर को खाना बनाने के कार्य को सौंपा। द किंग एंड द अदर सैट फॉर द लंच एंड एट तेनाली रामन्स ऑर्डर टू कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। तो जैसे ही लंच के लिए राजा तेनाली रामन के घर बैठे और तेनाली रामन ने कारपेंटर को आदेश दिया कि लाओ खाना परोसो, और खाना परोसने के बाद जब पहला निवाला सभी ने अपने मुंह में डाला, फिर सभी पानी बार बार मांगने लगे। क्यों? क्योंकि खाना बहुत तीखा बना था। Soon after tasting the food, the king realized that food was badly cooked and was unbearably hot। ही वॉज एंग्री। और बहुत ही जल्दी जब राजा ने भी उसको टेस्ट किया, पहला निवाला खाया कर देखा, तो उसको पता चला कि खाना बहुत ही बुरी तरह से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा उसमें तीखा है और खाने लायक नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। रमन, हु हैज़ कुक्ड दिस फूड, डू यू वांट अस ऑल ऑफ सफ़र टू डाई ईटिंग बाय दिस हेरिबल फूड। तभी राजा ने तेनाली रामन से कहा कि रामन, क्या तुम हम सबको मार डालना चाहते हो इस खाना को खिला करके जो असहनीय है। इन हिज यूजुअल हम्बल वाई तेनाली रामन सेड, आई बेग योर मेजेस्टी फॉरगिवनेस। तभी तेनाली रामन बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, क्या बात है। देन ही सोल्ड द कारपेंटर टू द किंग, I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast। तभी तेनाली रामन ने कारपेंटर को बुलाया और राजा को दिखाया और बोला कि मैंने इससे बढ़िया कारपेंटर अपने जीवन में नहीं देखा, इसलिए मैंने इसे खाना बनाने का काम जो है सौंपा। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, A good carpenter should be employed to work on wood but not on food। How did you get this funny idea? तभी राजा ने कहा कि हंसते हुए कहा कि तेनाली रामन, क्या तुम पागल हो गए या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक अच्छे कारपेंटर को लकड़ी का काम दिया जाना चाहिए, ना कि खाना बनाने का। ये मजाकिया आइडिया तुम्हें कहाँ से सूझा? तेनाली रामन आस्क्ड द किंग, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। तभी तेनाली रामन ने बड़े विनम्र से कहा कि महाराज, यदि कोई कलाकार या चित्रकार यदि चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक कारपेंटर खाना पकाने वाला क्यों नहीं बन सकता। डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हियर्ड दिस। क्या राजा गुस्सा हुए होंगे तेनाली रामन की इस रिप्लाई को सुनकर। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनाली रामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड
टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तभी राजा को समझ आ गया कि तेनालीरामन ने कारपेंटर को खाना बनाने के लिए क्यों इनवाइट किया। वो इसलिए क्योंकि वो राजा को रियलाइज कराना चाहता था कि राजा वर्मा जो था उसको चीफ मिनिस्टर बना करके राजा ने सही कार्य नहीं किया था, उससे मिस्टेक हुआ था। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नोन अबाउट द awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post। तभी इस घटना के बारे में जब राजा वर्मा को पता चला कि तेनालीरामन के घर में क्या घटना घटी, तो राजा वर्मा ने अपने मुख्यमंत्री पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, इससे राजा को उसको हटाने में एम्बैरेसमेंट ना हो। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। फिर बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन को शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो राजा को रियलाइज कराया और अपने पद से उसको इस्तीफा दिवाने के लिए एग्री कराया, नहीं तो वो अपना आर्टिस्टपन भूल गया था और चीफ मिनिस्टरशिप कर रहा था जो कि उससे नहीं जम रहा था। फिर वो आर्टिस्ट नहीं रहता, अब वो अच्छा आर्टिस्ट बना रहा और आगे तरक्की किया। तो ये था लेसन 3 measure for measure। I hope you have understood this lesson। Thank you so much।